दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी खूनी मंडे चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। ये कहानी कई साल पुरानी है। 25 साल का दानिश अपने उत्तर प्रदेश के गांव से दिल्ली अपनी नई जॉब के लिए आया था और वो गाजियाबाद में एक छोटे से किराए के कमरे में अकेला रहता था। दानिश वैसे तो बहुत खुशमिजाज लड़का था, लेकिन वो आसानी से घबरा जाता था और इसी आत्मविश्वास की कमी होने की वजह से वो पिछले 2 साल से अनएम्प्लॉयड था। बहुत मुश्किलों के बाद अब उसे एक अच्छी नौकरी मिली थी। पहली सैलरी मिलते ही उसने सबसे पहले पुरानी दिल्ली में रहने वाले अपने करीबी मामा मामी और उनकी फैमिली के पास जाने का फैसला किया। मामा का घर काफी पुराना था, जहां आंगन में एक बड़ा सा नीम का पेड़ था। उसके पत्ते हमेशा सरसराते रहते थे। दानिश जब उनके घर पहुंचा और डोरबेल बजाई तो मामा ने दरवाजा खोला और उसे गले से लगा लिया। सभी बहुत खुश थे। बातों बातों में दोपहर हो गई। गर्मी बहुत ज्यादा थी तो दानिश ने सोचा कि पहली सैलरी मिली है तो क्यों ना सबके लिए वैसा ही सुकून देने वाला रूअफ़ज़ा शरबत लेकर आया जाए जैसे मामा उसे बचपन में पिलाते थे। मामा ने मना किया कि धूप तेज है, पर दानिश नहीं माना और वॉलेट जेब में डालकर निकल पड़ा। दानिश सीधा पुरानी दिल्ली की तंग गलियों वाले बाजार की तरफ गया। वो गलियों के शोर, लोगों की भीड़ और ट्रैफिक के बीच दुकानों को देख रहा था। तभी उसे गली के आखिर में बहुत ही पुरानी पर सुंदर दुकान दिखी। उस दुकान के अंदर कांच के बड़े बड़े जादुई लगने वाले मर्तबान जार्स रखे थे, जिसमें गहरे लाल रंग का एक बेहद खूबसूरत शरबत था। सूरज की किरणें जब उन कांच के मर्तबानों पर पड़ रही थीं, तो वो लाल शरबत धूप में किसी कीमती रूबी की तरह चमक रहा था। दुकान से ताजे गुलाबों और सदाबहार फूलों की इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी कि दानिश का वहां से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। दुकान के काउंटर पर एक अजीब सा आदमी बैठा था। उसके बाल और लंबी दाढ़ी बर्फ जैसे सफेद थे और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, एक डरा देने वाली मुस्कान। वो आदमी अपने आप ही बोल पड़ा, दानिश मियां शरबत पिएंगे? दानिश ने उसे अपना नाम नहीं बताया था। उस आदमी ने हंसते हुए कहा कि इस बाजार में आने वाले हर प्यासे का नाम उसे पहले से पता होता है। उसने कांच के एक साफ ग्लास में वो खूबसूरत गहरे लाल रंग का शरबत निकाला और दानिश के सामने रख दिया। उसने बताया कि ये उसका स्पेशल शरबते रूह है। गुलाबों और फूलों की महक से दानिश का दिमाग तरोताजा हो गया। दानिश ने एक घूंट लिया और जैसे ही शरबत उसके गले से नीचे उतरा, उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके शरीर की सारी थकान और घबराहट पल भर में छूमंतर हो गई है और उसमें जैसे एक नया कॉन्फिडेंस आ गया हो। दानिश ने एक्साइटेड होकर उस शरबत की 10 बड़ी बोतलें खरीद लीं, लेकिन अचानक बोतलें देते वक्त उस आदमी ने दानिश का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। उस दुकानदार ने अपनी आंखें दानिश की आंखों में गाड़कर बिल्कुल धीमी सरसराती आवाज में कहा, ये शरबत तुम्हारे अंदर की सारी कमजोरी को हमेशा के लिए निगल जाएगा, लेकिन इसकी कीमत ये खुद मांगेगा और जब वक्त पूरा हो जाएगा तो मैं अपना हिसाब खुद कर लूंगा। दानिश को उसकी ये बात सुनकर हंसी आ गई। उसे लगा कि ये दुकानदार उम्र की वजह से थोड़ा पागल हो गया है। दानिश ने काउंटर पर पैसे रखे, सारी बोतलें उठाई और वापस मामा के घर पहुंच गया। घर आकर दानिश ने सबको वो लाल शरबत पिलाया। मामा मामी और उनके बेटा और बेटी सबको उस शरबते रूह का टेस्ट बहुत अच्छा लगा और सबने कहा कि उन्होंने ऐसा शरबत जिंदगी में आज तक कभी नहीं पिया है। दानिश ने मामा की फैमिली के साथ डिनर किया और फिर अपने घर वापस लौट गया। उस दिन के बाद से दानिश ने रोज सुबह शाम वो शरबत पीना शुरू कर दिया। वो अब पहले से कई गुना ज्यादा एक्टिव और ताकतवर महसूस करने लगा था। ऑफिस में भी सब उसकी तारीफ करने लगे थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक अजीब और खौफनाक खबर आई।
उसके मामा की सबसे छोटी बेटी, जो रात को आइसक्रीम खाने निकली थी, अचानक घर से लापता हो गई। ये सुनते ही दानिश तुरंत मामा के घर शिफ्ट हो गया ताकि वो इस मुश्किल वक्त में उनके साथ रह सके और उनका ध्यान रख सके। पर मामा के घर में कुछ अजीब था। एक रात करीब 3 बजे दानिश की नींद एक अजीब सी आवाज से खुली। उसके मामा के कमरे से डरावनी आवाजें आ रही थी, मानो कोई 2 आवाजों में गुर्रा रहा हो। उसने छिप कर देखा तो मामा धीरे धीरे अपने हाथ का मांस निकालकर खा रहे थे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें सफेद होकर ऊपर घूम चुकी थीं और वो अजीब तरीके से कांप रहे थे। उनके मुंह से एक घिनौनी, डर पैदा करने वाली हंसी निकल रही थी, जो देखकर लग रहा था कि वो हंसी किसी इंसान की नहीं हो सकती। एकदम से दानिश के मामा अपना खून में लथपथ शरीर लिए आंगन की तरफ दौड़े और घर की ऊंची दीवार पर एकदम से चढ़े और एक भयानक झटके के साथ ऊपर से नीचे छलांग लगा दी। दानिश कुछ समझ पाता इससे पहले वो अंधेरे में अचानक गायब हो गए। जब वो रात में अपनी मामी और उनके बेटे को ये बताने गया तो वो लोग भी घर से गायब थे। दानिश को अचानक उस शरबत वाले दुकानदार की बात ध्यान आई। रात के 3 बज रहे थे, लेकिन दानिश लोकल पुलिस स्टेशन भागा और उसने रोते हुए मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई और उन्हें पूरी कहानी बताई। दानिश के पागलपन को देखकर इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल को लेकर पुरानी दिल्ली की उस गली की तरफ पहुंचे जहां से दानिश ने शरबत लिया था। लेकिन जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे, दानिश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस गली के कोने में कोई दुकान थी ही नहीं, बल्कि सिर्फ एक पुरानी काली जली हुई दीवार और खंडर था। पुलिस वालों के मुताबिक वहां सालों से कोई दुकान नहीं थी। पुलिस को लगा कि दानिश का दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है, इसलिए उन्होंने उसे जोर से डांटा और वहां से चले गए। पर दानिश पूरी रात उस खंडर वाली जगह पर अपने मामा और मामी को पुकारता रहा। वो वहां जमीन पर अपना सर पटक कर रो रहा था और अपने परिवार वालों की जान की भीख मांग रहा था। तभी आसपास की हवा बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी हो गई और खंडर के बीच में से काले धुएं के साथ वही सफेद बाल वाला आदमी निकल कर आया, जिसके बदन से सड़े हुए मांस की बू आ रही थी। इस बार उसका चेहरा जला हुआ था और बेहद भयानक लग रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी मुर्दे हुए इंसान का होता है। दानिश उसे देखकर कांपने लगा। उस आदमी ने बिना छुए हाथ के एक झटके से दानिश को पीछे दीवार पर पटक दिया। तभी दानिश को वहां एक गहरा अंधेरा कारखाना नजर आया और उस कारखाने में दानिश ने जो देखा उससे उसकी सांसें ही रुक गईं। उस अंधेरे में उसके मामा और मामी और उनके बच्चे मरे हुए पड़े थे। उनकी आंखें निकाल ली गई थीं और उनकी रगों से खून धीरे धीरे निकलकर एक बड़े से जार में जमा हो रहा था। और तब वो सफेद बाल वाला बूढ़ा आदमी बोला, ये शरबते रूह है जो इंसानी रूह से बनता है और इसे पीने वाले की सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं, लेकिन ये कीमत मांगता है, इंसान की रूह मांगता है। ये सुनते ही अचानक दानिश की आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा और उसे चक्कर आने लगे। दानिश की जब आंख खुली तो वो एक बोतल में बंद था और उसके सामने वही सफेद बाल और दाढ़ी वाला आदमी था जो अब उसे बहुत बड़ा लग रहा था। उसके आसपास उसके मामा और मामी और उनके बच्चे सब बोतलों में बंद थे। उस आदमी ने दानिश और उसके परिवार वालों की रूह, शरबते रूह के लिए हमेशा हमेशा कैद कर ली थी। अगले दिन जब सुबह हुई तो उस गली के कोने में भीड़ इकट्ठा थी। वहां 5 लाशें पड़ी थी। सबका खून बिल्कुल सूख चुका था और किसी भी बॉडी की आंखें नहीं थी। वो लाशें किसी और की नहीं, दानिश और उसके परिवार वालों की थी। इस इंसिडेंट के बाद जब पुलिस ने छानबीन की तो उन्हें पता चला कि करीब 100 साल पहले उस गली में एक हकीम की दुकान थी जो लोगों के खून से एक गुलाब का शरबत बनाता था और उसे पीते ही इंसान की सारी दिक्कतें कुछ टाइम के लिए खत्म हो जाती थी। लेकिन फिर वो इंसान कुछ टाइम बाद अपने आप ही मर जाता था। सब लोग उस हकीम से डरने लगे थे क्योंकि 2-3 लोगों ने उसके कारखाने में छोटी छोटी बोतलों में गायब हुए लोगों को बंद हुआ देखा था। एक दिन गुस्से में आकर
उस इलाके के लोगों ने उसे उसकी दुकान समेत जलाकर मार डाला। सब कुछ जलकर खंडर बन गया, पर बस एक दीवार बाकी रह गई थी। तब से वहां कई तांत्रिक लोगों ने कई किस्म के धागे और ताबीज बांधे हुए थे, जो हाल ही में खुल गए थे। इस हादसे के बाद दोबारा उस जगह की झाड़ फूक हुई और उसे फिर से धागों और ताबीजों से बांध दिया गया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।